कॉन्फिडेंट पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स रीयर चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे चर्चित और प्रभावशाली किताबों की आसान, रोचक और ज्ञानवर्धक समरी हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स की, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए, तो समय के साथ आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे ये छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की चाबी बन सकती है, सिर्फ बुक्स रीयर पर। अध्याय 1, क्यों छोटी आदतें मायने रखती है। एटॉमिक हैबिट्स का पहला अध्याय हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात समझाता है। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बहुत बड़ा असर डालते हैं। लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो एक साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। वहीं अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाएं, तो आपकी क्षमता लगभग खत्म हो सकती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर एक हवाई जहाज अपनी दिशा सिर्फ 3 डिग्री बदल दे, तो उसका गंतव्य पूरी तरह अलग हो जाता है। शुरुआत में वो बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन लंबी दूरी तय करते हुए वो बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला देता है। यही बात हमारी आदतों पर भी लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बदलाव करने से ही जीवन बदलेगा, जैसे अचानक बहुत मेहनत करना, एक ही दिन में सब कुछ सुधार देना। लेकिन असल में बड़े बदलाव का असली जादू छोटे छोटे सुधारों में छिपा होता है, जो लगातार किए जाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है। जैसे पैसे पर ब्याज जुड़ता है और समय के साथ वो बढ़ता चला जाता है, वैसे ही आदतों पर असर भी धीरे धीरे जुड़ता है और एक समय बाद बड़ा परिणाम देता है। समस्या ये होती है कि लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज व्यायाम करें और कल वजन घट जाए। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें धैर्य और निरंतरता का महत्व समझाती है। याद रखिए, आपकी वर्तमान आदतें आपके भविष्य की दिशा तय करती है। अगर आप आज छोटे छोटे अच्छे फैसले लेना शुरू करें, तो भविष्य में आपकी सफलता तय है। अध्याय 2, आदत कैसे बनती है, द हैबिट लूप। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक साइकिल से गुजरती है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। ये 4 मुख्य चरणों में बंटी होती है: क्यू, संकेत; क्रेविंग, लालसा; रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया; और रिवॉर्ड, इनाम। यही प्रक्रिया हर अच्छी या बुरी आदत के पीछे काम करती है। 1, क्यू संकेत। ये वो ट्रिगर होता है जो आपके दिमाग को बताता है कि कोई आदत शुरू करनी है। ये एक दृश्य, समय, भावना या स्थान हो सकता है। उदाहरण के लिए, सुबह अलार्म बजना। 2, क्रेविंग, लालसा। संकेत के बाद हमारे अंदर उस आदत के लिए इच्छा जागती है। ये असली आदत नहीं होती, बल्कि उसके बाद मिलने वाले सुख या राहत की चाह होती है। जैसे अलार्म के बाद हमारे अंदर दिन की शुरुआत की सोच आती है। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। ये वो चरण है जिसमें हम असल में कोई काम करते हैं, यानी वो आदत अपनाते हैं, जैसे अलार्म बंद करना और बिस्तर से उठना। 4, रिवॉर्ड, इनाम। हर आदत किसी न किसी इनाम से जुड़ी होती है। यही इनाम हमारे दिमाग को सिखाता है कि ये आदत दोहराने लायक है। जैसे उठने के बाद ताजगी महसूस होना, दिन की शुरुआत का संतोष। इस पूरे चक्र को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम जान ले कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। अगर आप किसी बुरी आदत को खत्म करना चाहते हैं, तो उसका संकेत हटाइए, और अगर अच्छी आदत बनानी है, तो उसका संकेत साफ और स्पष्ट बनाइए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम वही करते हैं जो आसान और संतोषजनक लगे। इसलिए आदतों की साइकिल को समझना आपकी जिंदगी को दोबारा डिजाइन करने की कुंजी है। अध्याय 3, आदतों को बदलने के 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं,
और बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो आपको 4 सरल लेकिन शक्तिशाली नियम अपनाने होंगे। इन्हें 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहा जाता है। 1. इसे साफ दिखाओ, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदतें तभी विकसित होती हैं जब उनका संकेत साफ साफ दिखाई दे। उदाहरण, अगर आपको किताब पढ़ने की आदत बनानी है तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां वो बार बार आपकी नजर में आए, जैसे तकिए के पास या मेज पर सामने। टिप: हैबिट स्टैकिंग का उपयोग करें। जब मैं चाय पीता हूं तब मैं 5 मिनट पढ़ता हूं। 2. इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही चीजें करना चाहते हैं जो हमें पसंद आती है। अगर आप अपनी आदत को आकर्षक बनाएंगे तो उसे निभाना आसान होगा। उदाहरण, अगर आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो इसे चाय, पसंदीदा संगीत या आरामदायक जगह के साथ जोड़ दें। इससे दिमाग को अच्छा अनुभव मिलेगा और आदत टिकेगी। 3. इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। ज्यादातर लोग आदतों को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे शुरुआत में ही ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। टिप: शुरुआत बहुत छोटे कदमों से करें, जैसे एक पेज पढ़ना, सिर्फ 1 मिनट की वॉक। आदतें दोहराव से बनती है, परफेक्शन से नहीं। 4. इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर किसी आदत के बाद आपको अच्छा महसूस होता है तो आप उसे फिर करना चाहेंगे। उदाहरण, एक हैबिट ट्रैकर में लगाना, खुद को शाबाशी देना या किसी छोटे इनाम से खुद को मोटिवेट करना। इन 4 नियमों की मदद से आप कोई भी नई आदत आसानी से शुरू कर सकते हैं। बुरी आदतें कैसे तोड़े और उसे लंबे समय तक निभा सकते हैं। 4 लॉज। जेम्स क्लियर कहते हैं, अच्छी आदतें बनाने के लिए जेम्स क्लियर ने 4 नियम बताए थे। नॉट वंस इन अ लाइफ बुरी आदतें तोड़ने के लिए हमें उन्हीं नियमों को उल्टा करना होता है। अगर आप बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, जैसे ज्यादा मोबाइल चलाना, जंक फूड खाना, देर तक जागना, तो इन 4 उल्टे नियमों को अपनाइए। 1. उसे अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। आप जिस आदत को छोड़ना चाहते हैं उसका ट्रिगर ही हटा दीजिए। उदाहरण, अगर आपको हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया खोलने की आदत है तो फोन को दूसरी जगह रखिए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए या ऐप को होम स्क्रीन से हटा दीजिए। हम वही करते हैं जो हमारी नजरों के सामने होता है, तो उसे छुपाइए। 2. उसे अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसके नकारात्मक प्रभावों पर ध्यान दीजिए। टिप: खुद से पूछिए, ये आदत मेरी सेहत, समय और पैसे को कैसे बर्बाद कर रही है? दिमाग को बार बार याद दिलाइए कि ये आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है। 3. उसे कठिन बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। आदत को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उसे शुरू करना मुश्किल बना देना। उदाहरण, अगर देर रात नेटफ्लिक्स देखना आदत बन गया है तो टीवी से रिमोट अलग रखो, टाइमर सेट करो या पासवर्ड डाल दो। जितनी रुकावटें होंगी, आदत उतनी कमजोर होगी। 4. उसे असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। जब कोई आदत बुरा अनुभव देती है तो हम उसे दोहराना नहीं चाहते। टिप: जवाबदेही रखें। जैसे किसी दोस्त को बताइए कि आप ये आदत छोड़ रहे हैं और रोज उन्हें अपडेट दीजिए। अगर आप गलती करेंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी और ये बुरी आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बुरी आदतों को खत्म करना पहला कदम है। अध्याय 5, पहचान की आदत, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात करते हैं। अगर आप अपनी आदतों को सच में बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि उन्हें केवल लक्ष्य, गोल बदलना है, जैसे मुझे 5 किलो वजन कम करना है या मुझे ज्यादा किताबें पढ़नी है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि असली बदलाव तब आता है जब हम आउटकम, परिणाम पर नहीं बल्कि आइडेंटिटी, पहचान पर काम करते हैं। 2 प्रकार के लक्ष्य होते हैं, आउटकम बेस्ड गोल्स, परिणाम आधारित,
मैं हर महीने 4 किताबें पढ़ूंगा। आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स, पहचान आधारित। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो रोज पढ़ता है। पहले में हम केवल बाहरी परिणाम पर ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरे में हम खुद को अंदर से बदलने की कोशिश करते हैं। यही तरीका सबसे असरदार और टिकाऊ होता है। पहचान कैसे बनती है? आप जो काम बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बनाता है। हर बार जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को यह साबित कर रहे होते हैं, मैं एक रीडर हूं। हर बार जब आप दौड़ने जाते हैं, मैं एक फिट इंसान हूं। छोटी आदतें पहचान का सबूत। इसलिए अगली बार जब आप कोई अच्छी आदत शुरू करें तो इसे अपनी पहचान से जोड़ें। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो समय का पाबंद है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हेल्दी खाना पसंद करता है। अध्याय 6, सिस्टम बनाम लक्ष्य, सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना, परीक्षा पास करना या अमीर बनना। इसके लिए हम लक्ष्य, गोल्स तय करते हैं। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर कहते हैं, लक्ष्य तय करना ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सही सिस्टम नहीं है तो आप बार बार असफल होंगे। लक्ष्य और सिस्टम में फर्क क्या है? लक्ष्य, गोल वह है जो आप हासिल करना चाहते हैं। जैसे मैं 10 किलो वजन घटाना चाहता हूं। सिस्टम वह है जो आप रोज करते हैं ताकि आप वो लक्ष्य हासिल कर सकें। जैसे हर दिन 30 मिनट की वॉक करना, हेल्दी खाना खाना और नींद पूरी लेना। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य समान होते हैं, लेकिन फर्क उनके सिस्टम में होता है। लक्ष्य केवल एक क्षणिक परिणाम है, लेकिन सिस्टम लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है। लक्ष्य हमें आगे का सपना दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम हमें रोज की दिशा देता है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन आपका सिस्टम दिन भर सोशल मीडिया चलाना और बिना योजना के पढ़ाई करना है, तो लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। इसके उलट, अगर आप रोज 4 घंटे मन लगाकर पढ़ते हैं, टॉपिक्स की प्लानिंग करते हैं और खुद का मूल्यांकन करते हैं, तो बिना लक्ष्य की चिंता किए भी आप सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों के अनुसार नहीं, अपने सिस्टम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम पर काम कीजिए। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला एक सिस्टम है। जेम्स क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह हर दिन किए गए छोटे छोटे सुधारों का नतीजा है। चाहे आप सेहत सुधारना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या मानसिक शांति पाना चाहते हो, शुरुआत हमेशा एक छोटी आदत से होती है, और यही आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान बनाती है। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप पूरी तरह बदले हुए इंसान बन सकते हैं। अगर आप लक्ष्य छोड़कर सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो रास्ता खुद आसान होता जाएगा। अगर आप बुरी आदतें तोड़ना चाहते हैं तो बस उनके संकेत और लालसा को रोकना शुरू करें। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, छोटी आदतें बड़ी ताकत बन सकती हैं, अगर उन्हें समझदारी और निरंतरता से अपनाया जाए।